अब इसके बाद हम नेक्स्ट होल में यहाँ पर यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर अगले होल में हम 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम अगले होल में हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है, इस तरह से। अब हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगले होल में एक सिंगल क्रोशिया 1, फिर अगले में एक और 2, फिर अगले में 3, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले होल में 1 डबल क्रोशिया और 1 ट्रैवल क्रोशिया। इसके अगले होल में हम 2 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब इसके अगले होल में हम यहाँ पर 1 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको यहीं पर इसी लाइन में, इसी होल में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। इसे जोड़ने के बाद अब हम नेक्स्ट होल में भी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद भी अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हमारा हार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे, ये है धागा, यहाँ पर हमने काट लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर नया धागा जोड़ेंगे, नई ऊन जोड़ेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से लिया और इस वाले में से, पहले वाले में से निकाल दिया, ठीक है। अब इसे निकालने के बाद पहले वाले जो धागा आपका है इसको इस तरह से खींचिए और जो नया लगाया है इन्हें आपस में यहाँ पर गांठ लगा दीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा धागा जुड़ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट हमारा होल है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हमने इसका ही डार्कर शेड लिया है, ठीक है। फिर हम अगले में इसी तरह से हम सारे में जितने हमारे यहाँ पर स्टिच हैं, हर स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर हम उसी फैमिली का कलर लेते हैं, उसी का डार्कर लाइट शेड लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप कंट्रास्ट बनाना चाहें तो अपने हिसाब से अलग कलर भी ले सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से ही होता जाएगा, बनता जाएगा। ये देखिए ये हमारा बन गया। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, इसे खींचने से ये जो हमारे फंदों के बीच में जो गैप होता है, इसका धागा इस तरह से मुड़ के इन्हें हमारे हार्ट की शेप को खराब नहीं करेगा। ठीक है, ये फैल जाएगा। अब ये बनने के बाद यहां पर भी हम बना लेंगे एक। ये देखिए हमें पूरा इसको कवर करना है। अब यहां पर एक मिड में बना लेंगे। इस तरह से। अब इसे इससे पहले वाले से हम इस तरह से जोड़ देंगे। मिड में यहां पर एक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, जिससे इसकी ये शेप आ जाए। अब हम इसको पहले से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहां पर अपना अगला धागा जो हम नेक्स्ट कलर यूज करेंगे उससे लगाएंगे नेक्स्ट यार्न को। अभी धागा जुड़ने के बाद हम यहां पर फिर से हर डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसके हाफ तक। ये देखिए ये इतना बनने के बाद ये हम इसके मिड पॉइंट पर आ गए। ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे। जो मिड पॉइंट है ये मिड वाला हमारा इसका, ये देखिए मिड का टाँका है ये, इसके एक इधर ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे और एक इधर ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे, दोनों तरफ एक एक। ठीक है, अब फिर से हर डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अभी देखिए बनने के बाद हम यहाँ पर इससे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम इससे स्लिप स्टिच से लाइन को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद धागे को कट करेंगे और इसमें यहाँ पर गांठ लगा देंगे। 2 बार इसमें से फंदे में से निकाल के
गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद धागे को इस तरह से निकालकर बाहर, फिर दूसरी तरफ इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकालने के बाद यहाँ पर कुछ धागों के नीचे से दबा देंगे, फंदों के नीचे इस तरह से, और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब ये बनने के बाद अब इसको हम हल्के हाथ से इसे स्ट्रेच करेंगे किनारे पकड़कर। ठीक है, इस तरह से, जिससे ये जो हमारा कर्व आ रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, ये ना हो। इस तरह से इसे किनारे किनारे पे से स्ट्रेच कर देंगे। इसे एक बार प्रॉपर शेप दे देंगे। अभी देखिए, ये हमारा एक बड़ा हार्ट तैयार हो गया है। पोंचो बनाने के लिए हमने ये 2 डिफरेंट कलर के हार्ट बनानी है। एक हमने थोड़ा दबे हुए रंग में बनाया है, एक हमने बहुत चटक ब्राइट कलर में बनाया, जिससे हम दोनों साइड से हमारे लड्डू गोपाल को 2 अलग कलर के पोंचो पहना पाए। अब इसको हमने 2 पार्ट दोनों बना लिए हैं, इन्हें हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पर देखिए, मिड से 1 2 3, थर्ड जो होल होगा मिड से, इस पर हम यहाँ पर धागा जोड़ेंगे। धागा जोड़ने के लिए हम इस तरह से हुक से धागा इधर लेंगे, और ये जो बड़ा धागा है इसको, इससे हम यहाँ पर हुक से छल्ले में से निकाल देंगे। अब इन दोनों धागों में गांठ लगा देंगे, 2 बार घुमाएंगे धागे को इस तरह से, ये गांठ लग गई। अब इसके बाद ये जो धागा है छोटा एक्स्ट्रा, जिससे गांठ लगाने के बाद बचा था, इसको हम इस तरह से साथ में रखेंगे। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरह से हमने धागा लिया, 2 फंदे हुए धागा लेके इन दोनों में से निकाल लेंगे। फिर से हुक डाला, धागा लिया, 2 फंदे हुए और इसमें से निकाल दिया। इसी तरह से हम ये 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ये जो कर्व आ रहा है हमारे हार्ट का, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम फिर से हर सिंगल क्रोशिया पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 4 बनाए थे, इसमें भी हम फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से थर्ड रो में भी सेम हम रिपीट करेंगे ऐसे ही। सेकंड रो को सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से यह हमने बना लिया है। हम अपने लड्डू गोपाल के शोल्डर के हिसाब से, हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको मिड से दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद ये हम यहाँ पर बराबर बराबर नापते हुए यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हमें इसे जोड़ देना है, जैसे हमने हुक से हम सिलाई करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ हमें हुक डाला, नीचे से धागा लिया, और जो हमारे हुक में पहले से फंदा है इसमें से हमने निकाल दिया। अब हम सामने वाले पार्ट पर यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, सेकंड सिंगल क्रोशिया में यहाँ हमने डाला, धागा लिया, इसमें से निकाल दिया। अब हम यहाँ पर सेकंड होल में डालेंगे, धागा लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब फर्स्ट हार्ट पर हम फिर से थर्ड सिंगल क्रोशिया पर हमने धागा हुक डाला, यहाँ से धागा लिया, इसमें से निकाल दिया। अब हम सेकंड जो हमारा हार्ट है इसमें हम जोड़ देंगे। अब फिर से फर्स्ट हार्ट के कॉर्नर पर बिल्कुल इसके जो हमने पट्टी बनाई है अटैच करने के लिए, इसके कॉर्नर पर इस तरह से हम डालेंगे और जोड़ देंगे।
अब हम यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा इधर निकला हुआ है, अभी हमें यहाँ पर एक और फंदा लेना है। ठीक है, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 पर हम आ गए। उधर भी हमने 3 पर स्टार्ट किया था। ये देखिए अभी बिल्कुल बराबर हो गया। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया। जुड़ने के बाद धागे को कट करके यहाँ पर गांठ लगा देंगे। सेम जैसे हमने इधर जोड़ा है, बनाया है, ये अटैच करने के लिए पट्टी, दोनों हाथ अटैच किए हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी, दूसरे शोल्डर पे भी करने हैं। यहाँ हम 2 बार गांठ लगाएंगे। ये इस तरह से ये हमारी गांठ लग गई। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से नीचे लाके दबा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ही हमारा ये जुड़ गया। दोनों हाथ सेम इधर हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 हम इस तरह से काउंट करेंगे। ठीक है, और इन्हें भी हम आपस में सेम इसी तरह से जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये हमारी, हमने इधर भी पट्टी ऐसे ही बुन ली है। अब इसको भी हम इधर सेम इसी तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। नाप के यहाँ पर हम लाए और इसी तरह से जैसे हमने उधर का सिला था पार्ट, वैसे ही सेम इधर भी इसे सिल देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसे यहाँ पर भी सिल देंगे। ये देखिए ये हमारा पोंचो जुड़ के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल न्यू स्टाइल का एक खूबसूरत 2 कलर का पोंचो हमारा बन गया है। 2 in 1। आप भी ये पोंचो जरूर बनाएं। you